नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के स्टूडियो ब्रिज प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि 5वां है सर्वेइंग का, और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको करेक्शंस इन लेंथ मेजरमेंट करना सिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो लेक्चर क्या है कि जो साइट इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आप रॉन्ग टेप या रॉन्ग चेन लेके गए साइट पर और आपने लीनियर मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता नहीं है कि वो टेप रॉन्ग है कि सही है। रॉन्ग का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, 30 मीटर का टैग लगा हुआ है आपकी चेन पर, बट आपने क्या किया, आपको नहीं पता कि वो 30 मीटर की चेन 30.2 हो गई है, मतलब 30 मीटर में 20 सेंटीमीटर का फर्क आ गया है। आप क्योंकि 30 मीटर की जो लेंथ होती है उसमें अगर 20 सेंटीमीटर का फर्क आ जाए तो नहीं पता लगता है। और क्यों आता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो चेन होती है वो लिंक से लिंक की डिस्टेंस होती है। और मान लेते हैं लिंक अगर लूज हो जाते हैं, लिंक अगर लूज हो गए थोड़े बहुत, और इतने सारे लिंक है, 100 लिंक है, 100 लिंक अगर थोड़े थोड़े भी लूज हो गए तो 20 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है। तो दोस्तों, आपको नहीं पता कि आपकी चेन लूज हो चुकी है, लिंक उसके लूज हो चुके, और आप उस गलत चेन से मेजरमेंट किए जा रहे हैं। अब अगर कर चुके हैं मेजरमेंट और आपको एट द एंड सर्वेइंग करने के बाद आपको पता चला और आपने अराउंड 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की सर्वेइंग कर दी है, अब क्या करेंगे कि बिना साइट पे दोबारा जाए हुए कि इन सारे मेजरमेंट्स को करेक्ट आपको करना है, तो यहां पर हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, एक इंजीनियर वाली स्किल लगाएंगे कि बिना साइट पे गए हुए हम दोबारा उसे करेक्ट कर ले, अपने घर पे ही बैठे बैठे उसे करेक्ट कर लेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उसे पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोला जाता था, मैं वहाँ का एलुमनाई हूँ। और मैंने खुद इस गेट एग्जामिनेशन को मल्टीपल टाइम्स निकाला हुआ है विद वेरी गुड रैंक्स। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये मेरा एड्रेस है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एड्रेस मेरा आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, unacademy.com@अपूर्व शुभम मित्तल। मेरा पूरा नाम अपूर्व शुभम मित्तल है दोस्तों, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अराउंड पिछले 8 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा हूँ इस एग्जाम के बारे में, और मैंने बहुत सारे मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उन्हें सही पाथ दिखाया है ताकि वो अपना एम अचीव कर सके इस एग्जाम के थ्रू। दोस्तों, मेरी तरीके से और भी कई सारे अलग अलग फील्ड के एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अगर दूसरे ब्रांच के हैं इनसे सीख सकते हैं। ये कुछ एजुकेटर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टाइज हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके एम के लिए। दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में क्या लगती है, आप कभी भी किसी भी समय आप इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। और कहीं पे भी आप हैं, जैसे कि आप मान लीजिए बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे ही बैठे हुए हैं, आपका मन कर रहा है पढ़ने का, आपको मन कर रहा है सीखने का, तो आप इस प्लेटफॉर्म से कभी भी किसी भी समय आप सीख सकते हैं। और आप दोस्तों, आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, उनसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। दोस्तों, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दैट इज अगर उन्हें गेट 2022 देना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड दी पर मंथ चार्ज अराउंड 1667 रुपीज, तो ये अराउंड 40,000 रुपीज टोटल बनेगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज ASM लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज द अमाउंट पेबल विल बी अराउंड 36,000 रुपीज। दोस्तों, जो फाइनल थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड दी पर मंथ चार्ज विल अराउंड 2083 रुपीज, और ये 25,000 रुपये का टोटल चार्जेस है पूरे 1 साल का। और आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे दैट इज ASM लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज 22,500 रुपीज। दोस्तों, ये अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप ये प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए कि गेट के सेक्शन में आपको जाना होगा, और गेट के सेक्शन में जाके फिर आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, वही चीज है, आप ऐप के थ्रू भी इसे पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मेरा जो कोड है ASM लाइव है, और आपको जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो अराउंड 36,000 रुपीज है। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक्स को। आज के टॉपिक में मैं ये 5-7 चीजें लेने वाला हूँ, ये 7 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज मेजरमेंट टेकन विद रॉन्ग चेन, एक ये टॉपिक लेने वाला हूँ। टेम्परेचर करेक्शंस लेने वाला हूँ कि टेम्परेचर करेक्शंस क्या होते हैं, और पुल करेक्शंस लेने वाला हूँ कि पुल करेक्शंस क्या है, सैग करेक्शंस क्या है, नॉर्मल टेंशन क्या है, स्लोप करेक्शन क्या है, और करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल क्या है।
ये 7 टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल हम इस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। साइट पे बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं और आप अगर दोबारा सर्वेइंग करोगे तो आप अपनी मैन पावर वेस्ट करोगे। तो हम बिना मैन पावर वेस्ट किए हुए सारी चीजों को करेक्ट करते हैं घर पे बैठे हुए। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं दोस्तों, मेजरमेंट टेकन विद रॉन्ग चेन। फर्स्ट टॉपिक इज, और हम पहला टॉपिक आज का पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट टेकन विद रॉन्ग टेप या चेन। मेजरमेंट टेकन विद रॉन्ग टेप या चेन। दोस्तों देखिए क्या चीज है, हमने कल देखा था कि चेन में क्या होता है, ऐसे हुक लगा होता है और यहां से लिंक होते हैं। ये ब्रास रिंग थी, फिर ऐसे फिर और लिंक थे। दोस्तों देखिए क्या चीज है, अब लिंक जो हो गए हैं वो थोड़े लूज हो गए हैं। मान लेते हैं 30 मीटर की एक चेन है जिसमें 100 या 150 कितने भी लिंक आप मान लीजिए, 30 मीटर की चेन है जिसमें 100 लिंक है। 100 लिंक है। अब दोस्तों क्या चीज है, क्या दिक्कत आ गई है कि ये जो 100 लिंक है इसमें कुछ लिंक लूज हो गए हैं। मतलब क्योंकि स्टील के लिंक ये स्टील के लिंक होते हैं, लूज हो गए। जैसे ऐसे लिंक होते हैं, लूज हो गए। लूज अगर हो गए तो 30 मीटर की जो चेन हमारी है वो 30.2 की हो गई है। 30.2 मीटर। अब देखिए 30.2 मीटर का मतलब क्या है कि 30 मीटर की चेन में 20 सेंटीमीटर का फर्क आ गया। 20 सेंटीमीटर दोस्तों अगर मैं आपको रफली बताऊं तो मेरे एक हाथ का ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। अब 30 मीटर के लिए मुझे अराउंड 40 कदम चलने पड़ेंगे। 40 कदम जब मैं चल रहा हूं तो देखिए इतनी बड़ी लेंथ में सिर्फ 20 सेंटीमीटर का फर्क आ जाए तो ये नेकेड आई से विजुलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या चीज है, अब आप क्या कर रहे हो, आपकी चेन पर जो टैग लगा हुआ है तो 30 मीटर का लगा हुआ है, बट लिंक लूज हो गए, आपको पता भी नहीं चला। और आप क्या कर रहे हो, इस गलत चेन से सर्वेइंग करे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, ये एक लेंथ मेजर करनी है, ये एक लेंथ मेजर करनी है। आपने क्या किया कि यहां से यहां डिस्टेंस मेजर करी। अब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो 30.2 और अपनी कॉपी में आप क्या लिख रहे हो, 30। नेक्स्ट आपने क्या किया, फिर 30.2 मेजर कर रहे हो, अपनी कॉपी में क्या कर रहे हो, 30 लिख रहे हो बार बार। तीसरी बार आपने क्या किया, फिर 30.2 मेजर किया और अपनी कॉपी में, क्योंकि टैग 30 मीटर का लगा हुआ है, आपको नहीं पता लिंक लूज हो गए, तो आप क्या कर रहे हो, बार बार 30.2 मेजर कर रहे हो और अपनी कॉपी में 30 लिख रहे हो। तो दोस्तों देखिए अब तक आपने क्या किया हुआ है, 60.4 और 90.6 मेजर कर लिया और अपनी कॉपी में कितना लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। मेजर कर रहे हैं 90.6, लिख रहे हैं कॉपी में 90। तो मतलब क्या हुआ कि आप एट द एंड ऑफ द डे आपने बोला कि सर मैंने पूरे दिन भर में आज 5400 मीटर सर्वेइंग करी है, बट 5400 मीटर आपने सर्वेइंग करी है एट द एंड ऑफ द डे। पूरी जो लेंथ है आपने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको पूरा करने में आज आपको पूरा दिन लगा और आपने बोला सर ये जो डिस्टेंस है 5400 मीटर है। अब ये जो 5400 मीटर है, ये तो आप क्या कर रहे हो, बार बार कॉपी में 30 लिख रहे हो और उसे ऐड करते चले गए। आपने बोला कि सर ये तो 5400 मीटर है, बट एक्चुअल में ये लेंथ तो गलत है। आपने जो अपनी कॉपी में एट द एंड लिखा हुआ है वो तो गलत लिखा है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को करेक्ट करेंगे हम। फर्स्ट मेथड इज यूनिटरी मेथड। देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल मेथड है और मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट मेथड इज यूनिटरी मेथड। मेथड 1, मेथड फर्स्ट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे, अगर इस पे गेट पे क्वेश्चन आता है कि आपने एक रॉन्ग टेप से सर्वेइंग करी है और एट द एंड ऑफ द 5400 मीटर करी है, तो बताइए एक्चुअल में कितनी लेंथ मेजर करी होगी आपने, ये हमें निकालना होता है। अब दोस्तों देखिए अगर मैं आपको देखूं यहां पर, आप बार बार मेजर कर रहे हो 30.2 मीटर और अपनी कॉपी में लिख रहे हो 30 मीटर। ठीक है दोस्तों,
मेजर कर रहे हैं 30.2, लिख रहे हैं 30 मीटर, ठीक है। अब यहां से आप देख लीजिए कि जब आपने 90.6 मेजर करा तो आपने अपनी कॉपी में 90 लिखा हुआ है, ठीक है। मेजर कर रहे हैं ज्यादा, लिख रहे हैं कम, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द डे आपने 5400 मीटर लिखा है, मतलब मेजर आपने ज्यादा किया होगा। कितना ज्यादा किया होगा निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पर यूनिटरी मेथड कैसे लगा रहे हैं, जब 30 मीटर लिख रहे हैं, 30 मीटर ऑन कॉपी जब आपने लिखा तो मेजर आपने कितना किया है, 30.2 मीटर मेजर किया है। जब आप कॉपी में 1 मीटर लिखोगे तो आप एक्चुअल में कितना मेजर करोगे, 30.2 डिवाइड बाई 30। जब आप अपनी कॉपी में 5400 मीटर लिखोगे तो एक्चुअल में कितना मेजर किया होगा आपने, 30.2 डिवाइड बाई 30 इंटू 5400। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5436 मीटर। तो एक्चुअल में दोस्तों आपने 5436 मीटर मेजर किया है, बट अपनी कॉपी में 5400 मीटर लिखा है। तो आपने क्या किया दोस्तों, यहां पर यूनिटरी मेथड लगा के आंसर निकाल लिया कि ये जो आपने लेंथ मेजर करी है ये आपने एक्चुअल में 5436 मेजर करी है, ना कि 5400। तो आपने पूरा दिन बचा लिया। अदरवाइज क्या था, आपने यहां से लेके यहां तक 5400 मीटर बताया, अब आपको सर्वेइंग के लास्ट दिन आपको पता चला कि यार ये लेंथ 5400 मीटर नहीं है, कुछ और है। तो आप क्या करोगे, अगले दिन जाओगे फिर से करेक्ट चेन लेके जाओगे, फिर से मेजर करोगे। बट यहां पर आपने इंजीनियरिंग स्किल लगा के इस लेंथ को ये भी बता दिया कि ये 5400 मीटर नहीं है, एक्चुअली आपने 5436 मेजर करी थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका अलग पार्ट ले लेते हैं, केस 2 लेते हैं। देखिए दोस्तों केस 2 दोस्तों क्या है कि 30 मीटर की जो चेन है, अब लिंक्स इतने ज्यादा टाइट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत ही एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में सर्वेइंग कर रहे हैं और चेन क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और मान लेते हैं लिंक्स को टाइट कर दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग लिंक्स टाइट हो गए हैं और 30 मीटर की जो चेन है वो 29.7 मीटर की हो गई है। अब आपके चेन पे जो टैग लगा हुआ है वो 30 मीटर का लगा हुआ है, बट आप क्या कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो बार बार 29.7। वाई, बिकॉज लिंक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। मेजर कर रहे हैं 29.7 और लिख रहे हैं 30 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि, और सेम आपने एट द एंड ऑफ द डे बोला कि 5400 मीटर मैंने मेजर करी है, बट ये तो गलत है ना, क्योंकि ये तो आपने 29.7 को देखते हुए करी हुई है और लिख रहे हो आप बार बार 30 मीटर और मेजर कर रहे हो 29.7। ये तो वही बात आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी 29.7। बार बार मेजर कर रहे हो 29.7, कॉपी में आप 30 लिख रहे हो। अगेन आपने 29.7 मेजर करी और कॉपी में आपने 30 मीटर लिख दी। तो आपने बोला एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है 5400 मीटर है। तो बताइए व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगेन यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है, आप कॉपी में लिख रहे हो 30 मीटर और मेजर कर रहे हो 29.7 मीटर। जब आप अपनी कॉपी में 1 मीटर लिखोगे तो आपने एक्चुअल में कितना मेजर किया होगा, 29.7 डिवाइड बाई 30। जब आप अपनी कॉपी में 5400 मीटर एक्चुअल में लिखोगे तो एक्चुअल में आपने कितना मेजर किया होगा, 5400 मीटर आपने कॉपी में लिखा, एट द एंड ऑफ द डे आपने इतना सर्वेइंग करी, तो आपने कितना मेजर किया होगा ये देखते। 29.7 डिवाइड बाई 30 इंटू 5400। तो यहां पे जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 5346 मीटर, 5346 मीटर। तो एक्चुअल में आपने कितना मेजर किया है, आपने इतना मेजर किया है। और हम यहां पर ये भी निकाल लेते हैं दोस्तों, कई बार ऐसे एग्जाम में ये भी आता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आपका 4 ऑप्शन जो होंगे, 4 में से एक ही ऑप्शन क्या होगा, कम होगा, बाकी सारे ऑप्शन बड़े हुए होंगे। तो आपको ऐसे लॉजिक बिठाना है। देखिए दोस्तों गेट में कि अगर 30 मीटर में अब 30 मीटर में लिख रहा हूं, बट मेजर तो 29.7 कर रहा हूं ना, तो अगर जब मैं 60 मीटर कॉपी में लिख चुका हूं, बट एक्चुअल में तो उससे कम मेजर कर रहा हूं मैं, और अगर आप 5400 मीटर कॉपी में लिख चुके तो एक्चुअल में तो इससे कम ही मेजर कर रहे होंगे ना। तो वो कम कितना है, वो है 5346। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चंस को हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज मेथड 2।
मेथड 2 देखते हैं दोस्तों। मेथड 2 में क्या चीज है, हम नोटेशन यूज करेंगे। यहां पर नोटेशन क्या यूज करेंगे, हमें क्या करना है एक्चुअली, ये बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला, इसमें हम सही डायमेंशन को सही डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे और गलत डायमेंशन को गलत डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो ये सेकंड मेथड है और इसमें हम 4 नोटेशन यूज करेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर। तो फर्स्ट आपका क्या है दोस्तों, यहां पर एल, कैपिटल एल यहां पर देखते हैं, दैट इज डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप या फिर चेन। कैपिटल एल डैश दोस्तों यहां पर क्या है, रॉन्ग टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या फिर चेन। तीसरा नोटेशन है स्मॉल एल, करेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन, करेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड। और एल डैश क्या है दोस्तों, यहां पर एल डैश है यहां पर रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड एट साइट। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सही को सही से, ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करना है और गलत को रॉन्ग से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। ये फॉल्स की जगह इसे इरेज कर देता हूं दोस्तों। यहां पर आएगा रॉन्ग और रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बन गया, अगर मैं एग्जांपल लूं, सेम एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल मतलब आपने क्या किया, आपकी जो लेंथ है टेप की वो चेन की 30 मीटर है और हो गई है वो 30.2 मीटर, और आपने एट द एंड ऑफ द डे 5400 मीटर मेजर किया है। तो करेक्ट लेंथ आपकी कितनी होगी, करेक्ट लेंथ आपकी कितनी होगी, ये आपको देखना है। अब दोस्तों देखिए यहां पर सही जो लेंथ है, अब यहां पर आप क्या करोगे, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं यही डेटा लूं तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए करेक्ट लेंथ आपकी कितनी है, 30 मीटर है। आपको क्या करना है, 30 मीटर के हिसाब से सारी चीजें निकालनी है। नेक्स्ट इनटू कितनी लेंथ मेजर हुई 5400 की जगह, वो आपको एल निकालना है, इज इक्वल टू एल डैश आपका कितना है दोस्तों 30.2 है, और इनटू स्मॉल एल डैश कितना है, स्मॉल एल डैश आपने गलत 5400 मेजर किया है, क्योंकि आपने ये तो 30.2 की लेंथ से मेजर किया है ना। तो देखिए 30.2 से जब आपने मेजर किया तो आप क्या कर रहे हो, 30 मीटर की चेन से करोगे तो कितना आएगा ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो L इज इक्वल टू 30.2 डिवाइड बाई 30 इंटू 5400 मीटर। तो द आंसर विल कम आउट टू बी 5436 मीटर। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज मेथड 2 है। इसका एक और केस ले लेते हैं, वही वाला केस, दैट इज इसका केस 2 अगर मैं लेता हूं दोस्तों, केस 2 इसमें क्या है, अगेन आपने देखिए 30 मीटर की डेजिग्नेटेड लेंथ है और चेन हो गई है 29.7 मीटर की। अगेन आपने 5400 मीटर मेजर किया, तो व्हाट विल बी द करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड।
ये निकालना है आपको, करेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन मेजर। तो दोस्तों देखिए अगेन हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। तो अगेन आप देखिए कैपिटल मेरी 30 मीटर है और आपको निकालना है कितनी करेक्टेड लेंथ मेजर की गई है। कैपिटल एल डैश आपका कितना है 29.7, जो कि गलत हो गई है, और इस गलत चेन से आपने कितना मेजर किया 5400 मीटर। तो जो स्मॉल एल होगा वो कितना हो जाएगा 29.7 डिवाइड बाई 30 इंटू 5400 मीटर। तो अगेन योर आंसर विल कम आउट टू बी 5346 मीटर। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, दैट इज आपको सही को सही से मल्टीप्लाई करना है, गलत को गलत से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये मेथड 2 समझ में आया होगा। नाउ विल प्रोसीड टू मेथड 3। हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये पूरी क्लास जो आपकी पूरी सीरीज जो चल रही है वो गेट को देखते हुए चल रही है कि अगर गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो देखिए दोस्तों हमने थ्योरी पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा पूरी सर्विंग में, ताकि आपका गेट का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए सारे के सारे। नेक्स्ट इज मेथड 3। मेथड 3 में दोस्तों 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों को मैं लिख देता हूं। तो पहला फॉर्मूला इसमें है करेक्शंस पर चेन लेंथ। C बराबर L डैश माइनस L। पर चेन लेंथ इतना करेक्शन है तो टोटल करेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल करेक्शंस इन लेंथ मेजरमेंट। C total is equals to small l dash by capital L into C। तीसरा फॉर्मूला क्या है, करेक्टेड लेंथ। करेक्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू जो आपने एल डैश मेजर करी है उसमें आपको क्या करना है प्लस माइनस सी टोटल करना है। दोस्तों वैसे अभी आपको ये देखने में लग रहा होगा ये फॉर्मूले कैसे हैं, बट बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूले हैं। हम देखते हैं क्या है ये। तो दोस्तों अगेन हमने क्या किया, 30 मीटर की चेन है जिसके लिंक लूज हो गए, वो हो गई है 30.2 मीटर, मतलब 30 मीटर में 20 सेंटीमीटर का फर्क आ गया है। और आपने इसी चेन से 5400 मीटर एट द एंड ऑफ द डे क्या किया, मेजर कर लिया, ठीक है। और आप बार बार लिख रहे हो 30 मीटर बट मेजर कर रहे हो 30.2। तो जब ऐसा कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो बार बार 30.2, लिख रहे हो 30 मीटर, और एट द एंड ऑफ द जब आपने लास्ट में 30 मीटर करके जोड़ा तो ये 5400 मीटर आ गया। अब आपको बताना है कि करेक्ट एक्चुअल में आपने कितना लाइन लेंथ मेजर करी होगी। तो फर्स्ट मेरा फॉर्मूला क्या है यहां पर दोस्तों, फर्स्ट फॉर्मूला इज करेक्शन ड्यू टू करेक्शन पर चेन लेंथ। तो करेक्शन पर चेन लेंथ आपने देखा, करेक्शन पर चेन लेंथ दैट इज सी बराबर एल डैश माइनस एल, दैट इज एल डैश आपका कितना है 30.2 है और एल कितना है 30। मतलब एक लेंथ में आपने एक चेन में जो गलती करी है वो कितना गलती करी है 0.20 की, 0.20 मीटर, और ये प्लस का है, इतनी गलती आपने करी है। अब दोस्तों देखिए क्या चीज है, अब सेकंड हमने यहां पर क्या निकालना है, टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन कितना है आपका दोस्तों, और कितनी चेन लेंथ होंगी ये आपको देखना है। 5400 मीटर जब आपने मेजर करा, डिवाइड बाई आपको क्या करना है 30 करना है। तो इतनी चेन लेंथ आपने मेजर करी होंगी, 5400 डिवाइड बाई 50,
इनटू ये आपका करेक्शन जो पर चेन लेंथ का करेक्शन है, तो ये टोटल करेक्शन आ गया। तो पर चेन लेंथ का करेक्शन कितना है 0.20, तो दैट इज ये प्लस का कितना आया है 36 मीटर। तो करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी, करेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू 5400 प्लस का 36 मीटर, दैट इज 5436 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द करेक्टेड लेंथ विल बी 5436 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरी करेक्टेड लेंथ हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर देखते हैं करेक्शन, एरर एंड करेक्शन क्या होते हैं ये हम देखते हैं। एरर एंड करेक्शन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर एंड करेक्शंस, एरर एंड करेक्शंस। तो ये मेरे क्या हो गई एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नोटेड ऑन ग्राउंड। और ये है एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड ऑन ग्राउंड। एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड ऑन ग्राउंड, और ये क्या है नोटेड डाउन वैल्यू, नोटेड डाउन वैल्यू। और यहां पर हम लिखेंगे एरर और यहां लिखेंगे करेक्शन। तो पहला केस हम देखते हैं दोस्तों। पहला केस आपका क्या था कि आप मेजर कर रहे हो 30 मीटर, आप मेजर कर रहे हो 30.2, बट कॉपी में कितना लिख रहे हो 30 लिख रहे हो। तो आपने पहला वैल्यू क्या किया 30 मीटर कॉपी में लिखा और 30.2 आपने मेजर कर लिया। तो ये वैल्यू देखिए कॉपी पे आप ज्यादा कम लिख रहे हो और मेजर ज्यादा कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा करेक्शन उस वैल्यू में होता है जो आप कॉपी पे लिखते हो। कॉपी में आपने 30 मीटर लिखा बट मेजर कर रहे हो 30.2, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 30 मीटर को 30.2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज करेक्शन विल बी प्लस का 0.20। इसको फिर से समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम करेक्शन उस चीज में करते हैं जो कॉपी में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या चीज है, कॉपी में आपने क्या किया 30 मीटर लिखा, आप एग्जाम में आंसर लिखते हो, फिर क्या करता है एग्जामिनर उसे करेक्ट करता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो जो चीज आप कॉपी में लिखोगे उसी पे ही तो करेक्शन करोगे। तो कॉपी में आपने 30 मीटर लिखा बट एक्चुअल में मेजर कितना किया 30.2। तो 30 को आपको 30.2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 में कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी। कितना ऐड करें प्लस 0.20। तो करेक्शन विल बी प्लस 0.20। और एरर एंड करेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये मतलब क्या होता है अलग अलग नेचर के होते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस का 0.20। तो एरर और कनेक्शन क्या होगा, ये क्या होते हैं अपोजिट नेचर के होते हैं। अपोजिट नेचर मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। दूसरा केस हमने क्या किया था दोस्तों, आप बार बार कॉपी में 30 मीटर लिख रहे हो बिकॉज टैग तो इतने का लगा हुआ है, बट वो चेन क्या हो गई है 29.7 मीटर लेंथ की हो गई है, 29.7 मीटर की। तो आप मेजर क्या कर रहे हो कम में, आप लिख रहे हो कॉपी में ज्यादा, मेजर कर रहे हो कम। मतलब कॉपी में आपने 30 मीटर लिखा हुआ है और करेक्शन उसी चीज में होता है जो आप कॉपी में लिखते हो। कॉपी में आपने कितना लिखा 30 मीटर लिखा और एक्चुअल में कितना मेजर किया, आपने मेजर किया 29.7। तो 30 वाली चीज को 29.7 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। 30 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेगी 29.7 पे पहुंच जाए, दैट इज माइनस का 0.30। अगर यहां करेक्शन नेगेटिव है तो यहां करेक्शन कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 0.30।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एरर करेक्शन, ये पूरी सर्वेइंग में यही ट्रेंड हम फॉलो करेंगे। जो चीज हम कॉपी में लिखेंगे एक्चुअल में अगर आपने उससे कम मेजर की होगी तो हम क्या करेंगे, अगर उससे कम मेजर की होगी तो करेक्शन विल बी नेगेटिव एंड एरर विल बी पॉजिटिव। अब आप देख लीजिए ये वाली चीज, यहां पर क्या था दोस्तों, आपने 30.2 मेजर कर रहे हो बट आपने लिख कॉपी में 30 मीटर रहा है, तो इसका मतलब करेक्शन आपका कितना है, इसके हिसाब से देखिए करेक्शन विल बी पॉजिटिव, तो करेक्शन यहां पर देख लीजिए पॉजिटिव का आया है और टोटल करेक्शन भी पॉजिटिव का आया है। तो आपने क्या किया, एक्चुअल लेंथ में आपने ऐड कर दिया 36 मीटर एंड यू गेट द करेक्टेड वैल्यू एज 5436 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसी तरीके से मस्ती से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या चीज है, नेक्स्ट करेक्शन विल बी टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन, देखिए हर एक चेन जो कैलिब्रेट होती है, हर चेन जो कैलिब्रेट होती है वो लैब में होती है। और लैब में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एक स्टैंडर्ड पुल पे, जब स्टैंडर्ड पुल उस पे लगता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब लैब में होता है तो क्या होता है, लैब में उसे कैलिब्रेट करके बता देते हैं हाँ नाउ दिस लेंथ इज 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एक स्टैंडर्ड पुल पे ही एक चेन डेजिग्नेट होती है, एक चेन की लेंथ दिखाई जाती है, दैट इज इट इज 30 मीटर। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं लैब पे टेम्परेचर क्या है, टीएम है, टी नॉट मान लेते हैं, टी नॉट इज द टेम्परेचर एट लैब। अब आप इस चेन को लेके गए एक्सट्रीम समर में, आप क्या कर रहे हो, इससे चेनिंग कर रहे हो, सर्वेइंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आप इस चेन को लेके गए और यहां पर टेम्परेचर जो हो रहा है, यहां पर मान लेते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और ये चेन बनी है रुड़की में। ज्यादातर जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है रुड़की में बनते हैं, वहां कैलिब्रेट होते हैं। मान लेते हैं रुड़की पे लैब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। अब 27 डिग्री पे वो चेन बनी है, लेके गए आप उसे चूरू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होगा, चेन क्योंकि स्टील की बनी है इट विल एक्सपैंड। और आपको नहीं पता कि ये चीज एक्सपैंड हो गई, आप तो सर्विंग किए जा रहे हो, बार बार एक लेंथ मेजर कर रहे हो 30 मीटर, कॉपी में 30 मीटर लिख ले रहे हो, बट एक्चुअल में क्या है, आप तो ज्यादा मेजर कर रहे हो और लिख कम रहे हो। आगे हम उसी कंसेप्ट पे आ गए एरर एंड करेक्शन वाले पे। तो देखिए दोस्तों क्या चीज है कि टी नॉट और मान लेते हैं साइड पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट साइट, टेम्परेचर एट साइट कितना है, टीएम है। तो अगर दोस्तों देखिए पहला केस हम देखते हैं, टीएम बड़ा है टी नॉट से, मतलब साइट पे टेम्परेचर बड़ा है लैब से, तो क्या होगा, चेन विल एक्सपैंड। चेन एक्सपैंड करेगा मतलब 30 मीटर की जो चेन है फॉर एग्जांपल 30.2 हो गई है, तो अब क्या होगा, बार बार आप क्या करोगे, 30.2 मेजर कर रहे होगे, लिख रहे होगे 30 मीटर, तो अगेन क्या चीज है, यहां करेक्शन क्या आ जाएगा, अगेन करेक्शन हियर विल बी पॉजिटिव इन नेचर। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, आपने नेचर निकाल लिया पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कितना होगा, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर विल बी, यहां पर हम क्या करेंगे, फिजिक्स यूज कर लेंगे, दैट इज टीएम माइनस टी नॉट। इतना डिफरेंस आया टेम्परेचर में 27 से 50, तो आप यहां पर बता दिया आपने कि भाई 23 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क आया, इनटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर जो आपकी लेंथ है एल अल्फा डेल्टा टी, ये आपका क्या हो गया, इतना करेक्शन होना चाहिए, एल अल्फा डेल्टा टी, ये क्या है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पर चेन लेंथ। एक चेन लेंथ में कितना करेक्शन आएगा, क्योंकि एल यहां पर आप क्या लोगे, 30 मीटर लोगे, तो ये आपका क्या है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पर चेन लेंथ। तो यहां पर आपने ये निकाल लिया कि पर चेन लेंथ कितना करेक्शन होगा, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का डिफरेंस आया, उस डेल्टा टी डिफरेंस टेम्परेचर के कारण कितनी चेन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो यहां पर आप देख लोगे। अगेन हम यहां पर देखिए, अगर टीएम बड़ा होगा टी नॉट से, ये मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यू विल गेट द प्लस करेक्शन। और अगर क्या हुआ, साइड पे टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर एट साइड टीएम कम हुआ, और लैब पे टेम्परेचर क्या था, आपका 27 डिग्री पे ये कैलिब्रेट हुई थी, आप चले गए लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में आप क्या कर रहे हो, विंटर्स में, लेट्स सपोज जनवरी में आप क्या कर रहे हो, सर्वेइंग कर रहे हो, तो चेन विल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल वहां टेम्परेचर कितना है, -1 -2 है, और आप 27 डिग्री पे चेन कैलिब्रेट हुई है, इसका मतलब कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। वो करेक्शन कितना है,
तो यहां पर देखिए टीएम आपका माइनस में है और टी नॉट आपका क्या है 27 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या चीज हो जाएगी दोस्तों, इसे मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आया वो कितना आया, बहुत ज्यादा आया। तो टीएम आपका छोटा है, टी नॉट बड़ा है, तो करेक्शन विल बी नेगेटिव। यहां से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको वो डेटा समझ में नहीं आया तो यहां से भी आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रैकेट। आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे वो चीज बहुत आसान है। 29.7 आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, कॉपी में 30 मीटर लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, द करेक्शन विल बी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज द पुल करेक्शन। पुल करेक्शन दोस्तों देखिए यहां पर हमने पी लोड अप्लाई किया है। जब हमने पी लोड अप्लाई किया तब जाके ये पूरी जो स्ट्रेट लेंथ है ये 30 मीटर की है। ठीक है दोस्तों, पी लोड जब आपने रखा तो ये जो आप लैब में कर रहे हो, तो पी नॉट इज द पुल एट लैब, पी नॉट इज पुल एट लैब। अब आपने क्या किया, साइड पे जब आप चेनिंग कर रहे हो, लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो, तो दो बंदों ने बहुत ज्यादा ताकत से उसे खींच दिया, तो जिससे हुआ क्या, लिंक अगेन लूज हो जाएंगे। तो लैब पे अगर आपका क्या है, साइड पे जो पुल आपका है वो कितना है, लेट अस सपोज पीएम है। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, बिकॉज पी नॉट पुल पर ये कैलिब्रेट हुई थी, आपने क्या किया दोस्तों, आपने उस पर ज्यादा पुल लगा दिया, तो चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी। तो जब ये लूज हो गई दोस्तों, अगेन हमारे पास वही चीज आ गई, 30 मीटर की चेन 30.2 हो गई। 30.2 अगर हो गई तो अगेन नेक्स्ट क्या होगा, द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, कॉपी में 30 मीटर लिख रहे हो, मेजर का 30.2 कर रहे हो, तो 30 को 30.2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, दैट इज प्लस का 0.20। तो यहां पर दोस्तों क्या चीज है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, आपको पता है, स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। ठीक है, स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो सिग्मा बाई ई। और सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया। तो ये जो डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना आ जाएगा, पी एल अपॉन ए ई, क्योंकि स्ट्रेस को हमने क्या कर दिया, पी बाई ए लिख दिया, तो इतना चेंज इन लेंथ आएगा। तो डिफरेंस क्या आया, जो डेल्टा एल आया, क्यों आया, क्योंकि आप पुल अलग कर रहे हो, तो यहां पर जो करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन ड्यू टू पुल, तो ये कितना आ जाएगा, पीएम माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई। तो ये आपका करेक्शन आ जाएगा। अगेन वही चीज है, अगर पीएम बड़ा हुआ पी नॉट से, तो दोस्तों देखिए क्या चीज है, आपने साइड पर ज्यादा पुल लगाया और लैब में कम पुल था, तो चेन लूज हो जाएगी, तो अगेन करेक्शन पॉजिटिव आएगा। और आप इस ब्रैकेट से भी देख सकते हो, करेक्शन विल बी पॉजिटिव। और पीएम अगर कम है पी नॉट से, तो करेक्शन विल बी नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम क्या देखते हैं, सैग करेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज सैग करेक्शन। सैग करेक्शन में दोस्तों क्या चीज है, जैसे मान लीजिए आपको दो लेंथ मेजर करनी है, उतना ही पुल लगाया आपने, बट यहां पे बीम नहीं दी और आपकी ये जो चेन है ये सैग हो गई।
इतना सैग आ गया। अब दोस्तों देखिए यहां से लेके ये जो लेंथ है ये अराउंड 30 मीटर थी। अब जब ये सैग हो गया तो देखिए यहां पर दोस्तों जो आप लेंथ मेजर करोगे, यहां पर एक बंदा खड़ा है, यहां पर एक बंदा खड़ा है, तो यहां पे बोला उसने 30 मीटर आ रहा है, बट जब ये सैग हो गया तो यहां पर 30 से तो ज्यादा ही लेंथ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लेंथ सैग में भी चली गई। तो जब भी सैग करेक्शन होता है तो आप मेजर क्या करते हो, आप बार बार तो 30 मीटर मेजर करो, क्योंकि सैग जब भी कभी होगा तो यहां तो आपका ज्यादा लेंथ आनी चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उससे ज्यादा यहाँ पे लेंथ आनी चाहिए। तो आप बार बार कॉपी में क्या कर रहे हो, अगेन 30.2 लिख रहे हो, बट आप मेजर कितना कर रहे हो, 30 मीटर कर रहे हो। सॉरी, यहां पर आप क्या करोगे दोस्तों, यहां जो वैल्यू लिखोगे वो ज्यादा लिखोगे। अब अपनी कॉपी में आप क्या करोगे, बंदा एक यहां पर खड़ा है और उसने बोला कि यहां पे जो भी लेंथ आएगी वो तो लिख लेना, तो उसने क्या किया, यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर क्या किया दोस्तों कि ये जो बंदा होगा क्या कर रहा होगा, नोट कर रहा होगा अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में इसने क्या किया, लिख दिया यार ये तो 32 मीटर आ रही है, मतलब 32 मीटर यहां पर आ रही है, आनी कितनी चाहिए थी 30 मीटर। उसे नहीं पता कि ये सैग हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है वो कितनी है, अगर मान लेते हैं 30 मीटर है। अब सैग के कारण क्या हो रहा है, आप कॉपी में 32 लिख रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा लिख रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, सैग के कारण जो आप लेंथ लिखोगे वो ज्यादा लिखोगे। तो कॉपी में अगर कभी भी आप ज्यादा लिखते हो और एक्चुअल में वो लेंथ कम होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, करेक्शन विल बी, तो सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव होगा। और करेक्शन ड्यू टू सैग, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, WL का होल स्क्वायर L/24 PM का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, L क्या है, ये आपका डेजिग्नेटेड लेंथ है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप या चेन। PM क्या है दोस्तों, PM इज द पुल। और W क्या है दोस्तों, यहां पर ये जो W होता है वो होता है वेट ऑफ टेप या चेन ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब जो 30 मीटर की है, मतलब यूनिट लेंथ, मतलब अगर 30 मीटर की चेन है तो 1 मीटर चेन की वेट कितना होगा, तो आपने क्या किया, पर यूनिट लेंथ है उसे W से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, होल वेट, पूरी चेन का वेट आ गया, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का वेट इतना है, टोटल लेंथ कितनी है, इंटू L से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी स्मॉल w दिया होगा, मतलब अगर आपको कभी भी पर चेन लेंथ का वेट दिया होगा तो आप उसे पूरी चेन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, यू विल गेट दी 30 मीटर की जो चेन है उसका वेट आ जाएगा। तो ये अगर मैं यहां पर इसे देखूं, इसे अगर ओपन करता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W²L³/24 PM स्क्वायर। ये भी आपका करेक्शन ड्यू टू सैग बन जाता है। या क्वेश्चन में कभी अगर दिया हो कि 30 मीटर, पूरी 30 मीटर की जो चेन है वो उसका वेट इतना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये फॉर्मूला में क्या करोगे, सिर्फ कैपिटल W रखोगे, वो पूरा वेट का स्क्वायर इंटू L/24 PM का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम दोस्तों क्या देखते हैं, नॉर्मल टेंशन देखते हैं कि क्या होता है। नॉर्मल टेंशन, अभी दोस्तों आपने क्या देखा, सैग करेक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो दोस्तों, या तो आप मान सकते हो कि ये पुल कम रहा, इस कारण से ये सैग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप ये पुल बढ़ाओगे तो ये सैग क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। पुल आपने जैसे जैसे बढ़ाया ये सैग क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो ऐसा पुल हमें चाहिए सच दैट ये सैग करेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो इट इज अ वैल्यू ऑफ पुल सच दैट जो सैग करेक्शन है, सैग करेक्शन विल बी 0, बिकम्स 0। तो यहां पर हम वैल्यू लग देते हैं दोस्तों। हमें पता है कि PM माइनस P0 L/AE। अब उस पुल से कितना आपका क्या चीज आया, उससे उस पुल से आपका पुल करेक्शन कितना है, इतना है, इज इक्वल टू सैग करेक्शन कितना है, WL का होल स्क्वायर इंटू L/24 PM का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहां से इस एक लीनियर इक्वेशन से एक जो हमारा अननोन है वो PM है, वो PM हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो PM कैन बी फाइंड आउट दिस
बाय लीनियर इक्वेशन। ऐसा पुल सच दैट पॉजिटिव पुल करेक्शन न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव सैग करेक्शन। आई होप आपको ये नॉर्मल टेंशन समझ में आया होगा। एंड द लास्ट इज, नॉर्मल टेंशन के बाद दोस्तों अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज करेक्शन ड्यू टू स्लोप करेक्शन और करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। करेक्शन ड्यू टू स्लोप। दोस्तों देखिए, ऐसी कोई ग्राउंड था जिसमें फॉर एग्जांपल पॉइंट ए और बी हॉरिजॉन्टल थे, ठीक है, पॉइंट ए और बी हॉरिजॉन्टल थे, बट उस सरफेस पे क्या था, जब आप चेनिंग कर रहे हो तो वो वहां पर 1 डिग्री का स्लोप था, 1 डिग्री का स्लोप था। मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा कोई ग्राउंड था जिसपे 1 डिग्री का स्लोप था। अब 1 डिग्री का स्लोप आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और 2 पॉइंट आपने मेजर कर लिए, ए और लेट सपोज ये बी आपने मेजर कर लिया, ये बी आपने बी डैश मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस आपने मेजर कर ली। बट चेनिंग में क्या होता है, दोनों ही सरफेस हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, तभी तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस उनकी मेजर कर पाओगे। एग्जैक्ट डिस्टेंस जो आपकी आती है वो ये आती है, आपने मेजर कर ली ये वाली डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एच हाइट है, इस एच हाइट की वजह से क्या हो गया, आपने गलत चीज कॉपी पे लिख ली, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होती है ना, और आपने क्या किया, 1 डिग्री वहां पर ग्राउंड था तो आपने क्या मान के चलिए, 1 उठा के उसे मेजर कर लिया, तो आपने मेजर किया ये चीज और आपने लिखा ये वाली डिस्टेंस। तो इसको हम नोटेशन दे देते हैं दोस्तों, ये हम मान लेते हैं कैपिटल एल और ये मान लेते हैं स्मॉल एल। तो दोस्तों यहां पर देखिए, करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होगा, आप मेजर कर रहे हो कैपिटल एल और सॉरी, आपको मेजर करना चाहिए था स्मॉल एल, बट आपने मेजर कर लिया कैपिटल एल। मतलब क्या चीज है कि आपने अपनी कॉपी पे ज्यादा लिखा, कम लिखा, आपने अपनी कॉपी पे ज्यादा लिखा, बट एक्चुअल में वो वैल्यू कम होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहां पर नेगेटिव करोगे। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज नेगेटिव। और कितना होना चाहिए करेक्शन, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। और यहां पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मानूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लेता हूं, इसमें क्या है, ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है, तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो आपका हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल की जगह मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल एल को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्शन ड्यू टू स्लोप। यहां पे दोस्तों बायनोमियल एक्सपेंशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यू है करेक्शन की, और करेक्शन ड्यू टू स्लोप, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट मानूं तो ये कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर बाई 2l। ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी कैसे आई दोस्तों, ये देख लेते हैं। ये कैसे आएगी दोस्तों, जब अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या चीज है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये क्या है, एल माइनस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर हाफ है, ठीक है, अंडर रूट को 1/2 लिख सकता हूं। और एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर x या 1 माइनस, इसे इरेज कर देता हूं, वन माइनस एक्स की पावर अगर n होता है तो बायनोमिकली इसे अगर हम देखें हायर ऑर्डर को एक्सक्लूड कर दे तो ये 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या किया दोस्तों, l माइनस एल स्क्वायर, यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो l बाहर आएगा, 1 माइनस
एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर हाफ। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, 1 माइनस एक्स की पावर एन है तो 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। तो एल माइनस एल कॉमन 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, l माइनस एल प्लस एच स्क्वायर बाई 2l। तो l से l कैंसिल आउट हो गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज एच स्क्वायर बाई 2l। तो दिस इज करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो दिस इज द करेक्शन ड्यू टू एच स्क्वायर बाई 12। ये आपको क्वेश्चन में एच दिया होगा और एल दिया होगा, आप करेक्शन निकाल लोगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसे मैं आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको इसके क्वेश्चन सारे कराऊंगा। इसी मस्ती के साथ आप पढ़ते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, और हम गेट 2020 को देखते हुए ये सारे वीडियो लेक्चर कवर कर रहे हैं और हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छी नींद लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। दोस्तों सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी का स्टूडियो ब्रिज प्लेटफॉर्म, और आप ध्यान रखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करना ना भूलिएगा, दैट इज ASM Live, और आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।